हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभिकथन दिया गया है। बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन स्थिरांक Ka2 Ka3 निम्न कोटि आयनन स्थिरांक Ka1 की अपेक्षा छोटे होते हैं। कारण दिया गया है पॉलीप्रोटिक अम्लीय विलयनों में अम्लों का मिश्रण होता है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिए गए ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया ए और आर दोनों असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की। मुख्य अवधारणा, तो चलिए यहाँ पर समझें। सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉलीप्रोटिक एसिड किसको कहते हैं, या बहुप्रोटिक अम्ल। पॉलीप्रोटिक एसिड ऐसे अम्ल ऐसे अम्ल जो एक से अधिक प्रोटॉन यानी कि H प्लस प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है पॉलीप्रोटिक। अब देखिए हम यहाँ पर एक पॉलीप्रोटिक का एग्जाम्पल है, तो हमारे पास में होता है H3PO4। जब इसमें से एक H प्लस निकलेगा H2PO4 माइनस H प्लस, तो ये क्या होगा, ये होगा Ka1। वहीं पर अगला हम देखिए H2PO4 माइनस, इससे जब एक H प्लस निकलेगा तो ये होगा HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस, और ये हो जाएगा Ka2। वहीं पर देखिए अगला है यहाँ पर HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PO4 3 माइनस प्लस H प्लस, और ये हो जाएगा Ka3। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि जितनी आसानी से यहाँ से H प्लस निकलेगा उतनी आसानी से H2PO4 माइनस से यहाँ पर जो है H प्लस नहीं निकलेगा। यानी कि ये आसानी से H प्लस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव आ गया तो H प्लस को ये अट्रैक्ट करके रखेगा और आसानी से H प्लस नहीं देगा। और आसानी से H प्लस नहीं देगा तो यदि हम K2 की बात करें तो K2 हमारे पास में क्या है, H प्लस HPO4 2 माइनस, और यहाँ पर H प्लस HPO4 2 माइनस, और ये हो जाएगा H2PO4 नेगेटिव। यानी कि अब जब यहाँ पर ये आसानी से H प्लस नहीं दे रहा है, यानी कि H प्लस यहाँ पर बन नहीं रहा, H प्लस और PO4 2 माइनस यहाँ पर बन नहीं रहा। जब ये उत्पाद नहीं बन रहा है या उत्पाद कम बन रहा है तो K2 का मान तो वैसे भी कम हो जाना है K1 की तुलना में, क्योंकि इसने तो आसानी से यहाँ पर जो है H प्लस दे दिया था। तो जो भी यहाँ पर ऋणायन होते हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आसानी से H प्लस नहीं देगा और इसके K2 का मान हो जाएगा कम। और फिर इसी प्रकार से हम K3 को समझे तो K3 में तो यहाँ पर डबल नेगेटिव आ गया, यानी कि ये तो और आसानी से कि H प्लस नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर Ka3 लेसर होगा Ka2 से, जो कि लेसर होगा K1 से। ये यहाँ पर स्थिति होने वाली है। अब यहाँ पर देखें हमसे क्या कहा गया है, बहुप्रोटिक अम्ल के उच्च कोटि के आयनन स्थिरांक K2 K3 निम्न कोटि आयनन स्थिरांक K1 की अपेक्षा छोटे होते हैं, तो हाँ होते हैं, ये हमारा सही विकल्प हो गया। अगला देखें, पॉलीप्रोटिक अम्लीय विलयन में अम्लों का मिश्रण होता है। देखिए अम्लों का मिश्रण यहाँ पर है कौन कौन से, एक तो यहाँ पर हो गया H3PO4, फिर एक यहाँ पर हो गया H2PO4 माइनस, फिर एक हो गया HPO4 2 माइनस। अम्ल हम किसको कह रहे हैं, जो H प्लस त्याग सके, तो यहाँ पर ये सभी H प्लस त्याग सकते, तो ये सभी यहाँ पर अम्ल है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। लेकिन देखिए जो कारण दिया गया है वो यहाँ पर जो कथन है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट अपने आप में अलग है। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।